फोटोशॉप बेसिकली यूज होता है इमेज एडिटिंग करने के लिए, तो इसलिए इसको एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ हम इमेज को एडिट करेंगे, हम यहाँ पे डिजाइन भी बना सकते हैं, पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, मैगजीन का कवर भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई लेआउट भी तैयार कर सकते हैं, इवन सोशल मीडिया के लिए जो भी पोस्ट वगैरह डिजाइन करनी होती है वो सब डिजाइन कर सकते हैं। वेबसाइट के लिए या किसी एप्स के लिए आपको यूआई डिजाइन करना है वो भी हम यहीं पे डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। क्लियर है? तो बहुत ही वास्ट इसका यूज है, बहुत ही मल्टीपल लाइंस के लिए फोटोशॉप का यूज होता है। तो एक चीज और आप लिख लो इसके बारे में, इट्स नेचर इज रास्टर। इट्स नेचर इज रास्टर। फोटोशॉप का नेचर क्या है? रास्टर है। रास्टर से मतलब है पिक्सल बेस्ड। जैसे इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर का नेचर होता है वेक्टर बेस्ड। वेक्टर बेस्ड मतलब वो बड़ा करने पे जूम करने पे फटता नहीं है, बट ये रास्टर है मतलब बड़ा करने पे जूम करने पर फटने लगेगा। जैसे फोटोज होती हैं, देखो दो ही तरह की ग्राफिक्स होती है ना, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स से क्या मतलब है? रास्टर ग्राफिक्स मतलब वो ग्राफिक्स जो कि पिक्सल से मिलके बनती हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस, जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी फोटोज हैं, किससे मिलके बनती हैं? पिक्सल से। जब जूम करते हैं तो हमें क्या नजर आता है? ये पिक्सल्स नजर आते हैं, क्योंकि ये जो रास्टर ग्राफिक्स हैं ये सब पिक्सल से मिलके ही बनती है, तो पिक्सल ही नजर आएंगे। और जब ये पिक्सल नजर आते हैं तो हम कहते हैं इमेज क्या हो रही है? इमेज कट रही है, ऐसे ही कहते हैं हम। तो ये क्या है? ये रास्टर ग्राफिक्स का एग्जांपल है, इमेजेस। और इसके अलावा जो आप रेक्टेंगल वगैरह जो बनाते हैं डॉट्स और लाइन से, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, क्लियर है? एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से मैंने कोई भी कलर इस तरीके से मैंने डाल दिया। इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई पिक्सल नहीं दिख रहा है, इसमें कोई पिक्सल नहीं है। तो ये ग्राफिक्स क्या कहलाते हैं? ये वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। ये ग्राफिक्स बनते हैं किसमें? इलस्ट्रेटर में। क्लियर है? तो जो स्मूथ दिखती हैं ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स एकदम स्मूथ नजर आती है, एकदम फ्लैट नजर आती हैं, बड़ा करने पर, जूम करने पर या स्केल करने पर फटती नहीं है, जिनमें पिक्सल्स नजर नहीं आते, वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाती है। क्लियर है? जिनमें पिक्सल दिखते हैं, जूम करने पर, बड़ा करने पर वो इमेज फटने लगती है आप कहते हो, या पिक्सल दिखने लगते हैं, तो वो कहलाती है रास्टर ग्राफिक्स। तो ये रास्टर ग्राफिक्स है, रास्टर ग्राफिक्स का एग्जांपल है, और ये वेक्टर ग्राफिक्स का एग्जांपल है। क्लियर है? तो रास्टर ग्राफिक्स क्या क्या हो सकती है? जितनी भी फोटोज होती हैं, जितनी भी इमेजेस होती हैं, वो सब क्या होती हैं? रास्टर ग्राफिक्स होती हैं। गूगल से आप जितनी भी जेपीजी इमेजेस डाउनलोड करते हो, फोटोज वगैरह डाउनलोड करते हैं, वो सब क्या है? सब रास्टर ग्राफिक्स हैं। ठीक है? बट डॉट्स और लाइंस का यूज करके जो ग्राफिक्स बनाई जाती हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाती हैं। जैसे एक रेक्टेंगल बन गया हमारा, ठीक है, बट वो होगा किसमें? इलस्ट्रेटर में, यहाँ पे नहीं। फोटोशॉप में रेक्टेंगल बनाया है तो इसके अंदर भी पिक्सल हैं जो भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसा दिखता है, मैं ऐसा बता रहा हूँ। क्लियर है? इलस्ट्रेटर के अंदर होता है वो। तो रास्टर ग्राफिक्स और क्या हो सकता है? जो स्कैन की इमेजेस होती हैं वो सब क्या होती हैं? रास्टर ग्राफिक्स होती हैं, क्योंकि कुछ भी आप स्कैन करोगे तो उसकी भी क्या बन जाएगी? एक इमेज बन जाएगी, फोटो बन जाएगी, तो वो भी रास्टर ग्राफिक्स कहलाएगा। ठीक है? तो फोटोशॉप का जो नेचर है वो क्या है? रास्टर बेस्ड है। यहाँ पे जो भी कुछ बनाओगे उसमें पिक्सल आएगा ही आएगा। इवन अगर आप कुछ टाइप करोगे तो उसमें भी पिक्सल आ जाएगा। पिक्सल के बनने को आप यहाँ पर नहीं रोक सकते, तो इसमें भी पिक्सल्स है। मैंने रेक्टेंगल बनाया था इसलिए आपको पिक्सल नजर नहीं आया, क्योंकि रेक्टेंगल था। अगर मैं इसको क्या बनाता हूँ? अगर मैं उसको एक इलिप्स बनाता हूँ, इलिप्स, तो देखो इलिप्स में क्या हुआ? दिख रहा है अभी ये फटा हुआ? ये देखो, रेक्टेंगल में नजर नहीं आएगा क्योंकि रेक्टेंगल में तो सीधी सीधी लाइन होती है। रेक्टेंगल मैंने क्यों बनाया था? क्योंकि रेक्टेंगल में पिक्सल्स नजर नहीं आएंगे। ये देखो, क्योंकि सीधी लाइन होती है ना, जब कर होगा तभी तो पता चलेगा उसका। समझ में आया? तो फोटोशॉप का नेचर रास्टर होगा, कुछ भी बनाओगे, लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आप ये रेक्टेंगल बनाओगे या सर्कल बनाओगे तो वो वेक्टर होगा परफेक्टली, यहाँ पे रास्टर कहलाता है।
तो एक तो ये चीज हो गई, फोटोशॉप का जो नेचर होता है वो रास्टर होता है। क्लियर है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एन होता है। तो जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते हो तो आपसे पूछ लेता है आप किस साइज के ऊपर काम करना चाहते हो और किस फील्ड के लिए काम करना चाहते हो। अलग अलग फील्ड है। रिसेंटली मैंने जो साइजेस यूज किए होंगे वो सारे यहाँ पर आ गए रिसेंट में। कोई मैं फाइल का साइज सेव करके रख लूंगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फोटो से रिलेटेड फोटो के जो साइजेस होते हैं, जो कॉमन साइजेस हैं वो अवेलेबल है। फोटो के जो कॉमन साइज है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको साइज कुछ और चेंज करना है तो विड्थ और हाइट यहाँ पर अवेलेबल है जी। विड्थ और हाइट आप डाल सकते हो। आप प्रिंटिंग पर्पज से कुछ काम करना चाहते हो, जो प्रिंटिंग के साइज है वो अवेलेबल है। लेटर साइज है, टेबलेट साइज है, A4 साइज है, A3 की शीट आपको मिल जाएगी, आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन में आपको कोई पोस्टर डिजाइन करना है, कोई पोस्ट कार्ड डिजाइन करना है, आप यहाँ से साइजेस ले सकते हो। ये सारे साइज हैं पोस्ट कार्ड के। आप किसी वेबसाइट के लिए यूआई डिजाइन करना चाहते हो तो वेब के साइजेस अवेलेबल है, वो आप यहाँ से ले सकते हो इस तरीके से। आप किसी मोबाइल के लिए किसी ऐप का कोई यूआई तैयार करना चाहते हो, अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं ऐप के। मोबाइल के साइज अवेलेबल हैं, कोई भी साइज आप ले सकते हो। क्लियर है। फिल्म एंड वीडियो में जाओगे तो इनके भी अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं। क्लियर है। तो किसी भी फील्ड के लिए आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, कस्टम साइज कुछ भी डाला जा सकता है। इसके साथ बात कर लेते हैं हम किसकी, यूनिट की। यूनिट मतलब मेजरमेंट यूनिट। डिजाइन का जो भी साइज है वो आप इंचेस में लेना चाहते हो, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किस में लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ये इंचेस है, ये सेंटीमीटर है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगर नहीं पता है तो लिख सकते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। एक इंच में कितने mm हो गए? 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। वन इंच इज इक्वल टू 25.4 mm हो गए, है ना। आगे लिखो 1 इंच इज इक्वल टू 6 पाइका। ये पाइका पॉइंट्स की मेजरमेंट यूनिट होती है जो इंटरनेशनल मार्केट में यूज होती है। हम तो यूज नहीं करते हैं, हम इंडिया में हम इंचेस के साथ, सेंटीमीटर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, राइट। बट इंटरनेशनल मार्केट में पाइका पॉइंट्स का भी यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 इंच के अंदर 6 पाइका होते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 6 पाइका और एक पाइका में 12 पॉइंट। एक पाइका में 12 पॉइंट होते हैं। सो हाउ मेनी पॉइंट्स इन इंच? 1 इंच में कितने पॉइंट हो गए? वन इंच इज इक्वल टू 72 पॉइंट्स। 1 इंच में 72 पॉइंट्स हो गए, राइट। अगर 1 इंच में 6 पाइका होंगे और एक पाइका में 12 पॉइंट होंगे तो 1 इंच में कितने पॉइंट हो गए? 72। इसी तरीके से पिक्सल भी मेजरमेंट यूनिट होती है। देखो एक पिक्सल तो वो होता है जो हमें इमेज के अंदर नजर आ रहा होता है, छोटा सा बॉक्स। पिक्सल क्या होता है? व्हाट इज पिक्सल? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज। इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जूम करने बड़ा करने पर जो एक बॉक्स नजर आता है, स्क्वायर बॉक्स, दैट इज कॉल्ड पिक्सल, राइट। बट यहाँ पे पिक्सल का क्या मतलब है? मेजरमेंट यूनिट। ये उन्हीं पिक्सल्स को क्या करता है? काउंट करता है। तो इफ यू आर वर्किंग फॉर डिजिटल पर्पस, अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तब आप मेजरमेंट यूनिट लेते हैं पिक्सल। क्योंकि वेबसाइट पे डिजिटल मीडिया के लिए जो भी काम होता है पिक्सल में होता है।
अगर कोई पोस्ट डिजाइन करनी है फेसबुक के लिए तो उसका साइज इंचेस में नहीं होगा, पिक्सल में होगा। इतने बाई इतने पिक्सल की पोस्ट बनानी है। लोगो की बात भी पिक्सल में होगी, इतने बाई इतने पिक्सल का लोगो लगाना है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे कोई एडवर्टीजमेंट डालना है तो इतने बाई इतने पिक्सल का एडवर्टीजमेंट लगाना है। जो भी मेजरमेंट होगा वो पिक्सल में होगा। फेसबुक का बैनर बना रहे हो, यूट्यूब का जो चैनल आर्ट होता है वो आप बना रहे हो, कोई भी चीज डिजिटल पर्पज के लिए, चाहे वेबसाइट बना रहे हो या यूआई आप तैयार कर रहे हो वेबसाइट के लिए या किसी ऐप वगैरह के लिए, तो सब मेजरमेंट किस में होगा, पिक्सल्स में। बट इफ यू आर वर्किंग फॉर प्रिंट देन इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ज्यादातर ये सब यूज होता है। हॉरिजॉन्टल पेज मतलब लैंडस्केप, वर्टिकल पेज मतलब पोर्ट्रेट। क्लियर है, इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ बात आती है रेजोल्यूशंस की। इफ यू आर वर्किंग फॉर प्रिंटिंग रेजोल्यूशन मस्ट बी 300 एंड कलर मोड CMYK, ये कंपोजिशन रहेगा प्रिंटिंग के लिए, है ना। यहाँ पे या तो आप इंचेस या सेंटीमीटर यूज करो, रेजोल्यूशन 300 यूज कर लो, कलर मोड CMYK यूज कर लो। दिस इज फॉर प्रिंट। सेंटीमीटर ज्यादातर यूज होता है मेजरमेंट करने के लिए, सेंटीमीटर में बहुत अच्छे से मेजर कर लेते हैं हम, है ना, थोड़ा सा डिटेल में जाके मेजर कर लेते हैं। तो यूनिट आप सेंटीमीटर ले सकते हो, इंचेस भी ले सकते हो। और ये रेजोल्यूशन 300 होगी, कलर मोड CMYK होगा। CMYK स्टैंड फॉर C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर ब्लैक। ठीक है, क्रिम्टन कलर होता है। बट इफ यू आर वर्किंग फॉर डिजिटल, measurement unit must be pixel, resolution 72, color mode RGB. RGB stand for red, green, blue. And what is resolution? Resolution की definition लिख लो, density of pixel, density of pixel in a specified area। ज्यादातर वैसे 1 स्क्वायर इंच होता है। density of pixel इन ए स्पेसिफाइड एरिया। भी यहाँ पे स्पेसिफाई क्या है, मैंने क्या स्पेसिफाई किया हुआ, इंचेस। तो अभी 1 इंच में भी मैंने कितने यूज किए हुए, 72। ये इसकी डेंसिटी है। तो 72 से क्या मतलब होता है, 72 रेजोल्यूशन से मतलब होता है 72 पिक्सल्स की रोज होंगी और पिक्सल के कॉलम होंगे। ये मतलब होता है रेजोल्यूशन से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी इमेज को ओपन करते हैं, ऐसे फाइल में जाते हैं, सिंपल में ओपन कर लेता हूँ दिस वन या दिस वन। ये मैंने एक इमेज ले लिया, राइट। इसकी रिजोल्यूशन कितनी इमेज की, हाउ कैन आई चेक। किसी भी इमेज की रिजोल्यूशन कितनी है उसको कैसे चेक करते हैं फोटोशॉप में, इमेज में जाते हैं और इमेज साइज में चले जाना, आप ऑल्ट कंट्रोल आई कर लेना। हाउ टू चेक द रिजोल्यूशन ऑफ इमेज, गो इनटू द इमेज, इमेज साइज लिखो, व्हाट इज द शॉर्टकट, ऑल्ट कंट्रोल आई। एक एक चीज आपको लिखनी है, नोट्स स्ट्रॉन्ग बनाने हैं जिससे बाद में घर पे जाके प्रैक्टिस आराम से कर सको। क्लियर है। तो इमेज में गए, इमेज साइज में गए, ऑल्ट कंट्रोल आई। देखो रिजोल्यूशन कितनी बता रहे हैं, 72 रिजोल्यूशन है इस इमेज के। ठीक है, तो मैं यहां से रिजोल्यूशन को कम या ज्यादा कर सकता हूँ, राइट। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, अभी इसकी जो रेजोल्यूशन है इसको मैं कर देता हूँ 10। कितना, क्या 10 रेजोल्यूशन, ओके कर दिया। ये देखो क्या हुआ, छोटी होगी ना इमेज। ये देखो क्वालिटी खराब होगी नहीं होगी, फर्क है। अब देखो 10 रेजोल्यूशन का मतलब समझा देता हूँ आपको क्या है। रेजोल्यूशन में चेक कर रहा हूँ कितनी है, 10, ऑल्ट कंट्रोल आई करके 10 इसकी रेजोल्यूशन है। तो अब 10 से क्या मतलब है, देखो मैं 1 स्क्वायर इंच एरिया लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं हम फिक्स साइज में, और ये डाला मैंने कितना, 1 इंच विड्थ और 1 इंच हाइट। ये विड्थ है, ये हाइट है, राइट। अच्छा ये 1 स्क्वायर इंच एरिया, ये मैं कहीं पे भी रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसको मैं जूम करता हूँ, मैंने बड़ा किया। रेजोल्यूशन कितनी थी हमारी, रेजोल्यूशन कितनी डाली थी मैंने, 10। अब देखो उस 10 से क्या मतलब, उस 10 से मतलब है 10 कॉलम होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, कितने कॉलम है पिक्सल के? 10, और रोज भी 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मतलब होता है रेजोल्यूशन। 10 रेजोल्यूशन से मतलब है कि 10 पिक्सल की रोज होंगी और 10 पिक्सल के कॉलम होंगे, किसमें? एक स्क्वायर इंच एरिया के अंदर। दिस इज द रेजोल्यूशन। डन है? समझ में आ गई बात अब? तो अगर जब इसकी रेजोल्यूशन थी कितनी, 72, ये अभी कितनी है 72, तो दैट मीन्स अब अगर मैं एक स्क्वायर इंच एरिया बनाऊंगा और मैं इसको अगर जूम करूं तो यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो कितने होंगे? अब ये 72 होंगे। अगर मैं इनको काउंट करना शुरू करूं, ये कॉलम कितने बैठेंगे आपके? ये कॉलम 72 बैठेंगे और 72 रोज हो जाएंगे, 72 कॉलम्स। समझ आ गया रेजोल्यूशन से क्या मतलब है? देखो अभी मैं इसको काउंट कर सकता हूँ ना इजीली, 1 2 3 4 5, है ना? ये 72 तक हम इसको काउंट कर सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है। ऑल्ट कंट्रोल आई किया, जब यहाँ पे कम कर सकते थे 10 मैंने कर दिया, तो मैं 300 भी तो कर सकता हूँ ना। 300 किया, ओके किया, सी, और ये कितना है? 1 स्क्वायर इंच एरिया है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 1 स्क्वायर इंच एरिया, ये देखो अब इसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी देखो। इट इज डिफिकल्ट, है ना? पहले 10 इजीली काउंट हो रहे थे, नहीं, यहाँ पे यहीं पे काउंट हो गए थे 10, बट अब उसकी डेंसिटी बढ़ गई ना पिक्सल की, अब 300 होगी डेंसिटी। मतलब अब यहाँ पे 300 रोज 300 कॉलम आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? भाई कैमरे ने देखो, जो फिक्स रेजोल्यूशन होती है वो क्या होती है, जब जिस टाइम शूट करते हैं वही उसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन होती है ना? कम तो कर सकते हो डिटेल, बट डिटेल बढ़ा नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बस एक मिनट जरा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी मोबाइल से इमेज को शूट किया, मैंने इसको शूट किया, इसका टेक्सचर उसमें नहीं आया, मेरी टी शर्ट का टेक्सचर उसमें नहीं आया, डिटेल नहीं आई, मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन बढ़ा के उसका टेक्सचर थोड़ी ला सकता हूँ, डिटेल को थोड़ी ला सकते हैं। ये क्या करेगा, उसके जैसे कुछ आर्टिफिशियल पिक्सल ऐड ऑन कर देता है सॉफ्टवेयर, तो इसलिए इमेज थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, वो डिटेल नहीं आ पाती। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है, गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है। सही तरीका तो वही है कि आप डीएसएलआर से इमेज को शूट करो, वरना तो फिर डीएसएलआर के तो यूज ही नहीं है कुछ। कंट्रोल एंड न्यू डॉक्यूमेंट, A4 की शीट ले ली, प्रिंट में चले गए, A4 रेजोल्यूशन बस मैं 50 कर लेता हूँ अभी, क्रिएट किया, ये पेज मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो ये इसका पूरा इंटरफेस है। तो सबसे ऊपर क्या है? मेन्यू बार, फाइल, एडिट, इमेज, इसके नीचे क्या है? कंट्रोल पैनल, इसको वो क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैनल हो गया इसका। प्रॉपर्टी बार कह दो, ऑप्शन बार कह दो, ठीक है जी। इसके नीचे फिर ये क्या है? इसको रूलर बार कहते हैं, रूलर, जहां से कि हम ऐसे क्लिक करके ये गाइडलाइन ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। इसको देखेंगे हम आगे। ये रूलर बार हो गया। ये क्या है यहाँ पे? ये टूल बार होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो दो स्विचेस आपको दिखेंगे, दो बॉक्स दिखेंगे। ऊपर वाले का नाम लिखो फोरग्राउंड कलर, नीचे वाले का लिखो बैकग्राउंड कलर। बट बैकग्राउंड से मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं है, बस ये नाम है, राम श्याम लिख दो, कुछ भी लिख देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले कलर का नाम लिखो फोरग्राउंड, नीचे वाले का लिखो बैकग्राउंड। कलर हम इसका कोई भी ले सकते हैं। अभी जैसे क्या है, ग्रीन है ना, यहाँ पे क्लिक करो, ग्रीन की जगह ब्लू चाहिए, ब्लू कर लो, ये ब्लू हो जाएगा। ये आएगा कहीं नहीं अभी, मुझे इसको कुछ और रेड कलर से, नीचे वाले पे क्लिक कर लो, यहाँ से रेड कलर ले लो, ओके कर दो, आ गया। अब ये कलर मुझे यहाँ पे फिल करना है, तो जो ऊपर वाला कलर है कौन सा? फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें यूज करना है ऑल्ट बैक स्पेस, लिख लो ऑल्ट बैक स्पेस। अब ऑल्ट बैक स्पेस या ऑल्ट डिलीट, स्लैश लगा के डिलीट भी लिख देना। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस या डिलीट, दोनों में से एक यूज करना है। ऑल्ट के साथ या तो बैक स्पेस यूज करोगे या ऑल्ट के साथ डिलीट यूज करोगे। क्या करने के लिए? फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए। फोरग्राउंड मतलब ऊपर वाला, ठीक है। बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आप कंट्रोल बैक स्पेस करोगे या फिर कंट्रोल डिलीट करो नीचे वाले कलर को फिल करने के। ये देखो एक एरो आ रही है, एरो को क्लिक करने पे देखो क्या हो रहा है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड बन रहा है और बैकग्राउंड
फोरग्राउंड बनना है, तो एरो पे क्लिक करोगे या करोगे एक्स, कलर को स्वैप करने के लिए क्या शॉर्टकट है, एक्स और क्लिक ऑन एरो। तो एरो पे क्लिक करोगे या एक्स करोगे, लिख लो दोनों को। यहाँ पर ये होता है नीचे डिफॉल्ट कलर, जैसे यहाँ कोने पे आ रहा है ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, ये होता है किसके लिए, डिफॉल्ट कलर। डी इज शॉर्टकट, या तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर दोगे या डी प्रेस करोगे। डी फॉर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कलर। डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद है ये लेयर पैलेट, यहाँ पे एक लेयर पैलेट होता है, ये अलग अलग पैलेट्स आएंगे जैसे जैसे हम काम करेंगे उसके हिसाब से आते रहते हैं। F7 इज शॉर्टकट, F7 लिखो, F7 टू शो एंड हाइड लेयर पैलेट। टूल बार का वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है, अब विंडो में जाओगे टूल्स हटाना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो टूल्स, टूल्स बार आपका चला गया, टूल बार चला जाए तो विंडो में जाके टूल्स पे क्लिक कर देना, और ये ऑप्शंस बार होता है, ये जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल बोलो या ऑप्शन बार बोलो एक ही बात है। विंडो में जाओ, ये ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक करो, ये ऑप्शंस खुल जाएंगे यहाँ पे। रूलर के लिए कंट्रोल आर, ठीक है। तो मुझे ब्लैक कलर फिल करना है तो मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, होल्ड बैक स्पेस, ठीक है। व्हाइट कलर चाहिए तो कंट्रोल बैक स्पेस, डन है। ये दो कलर यहाँ पे रहते हैं मतलब कि तो हाँ, अब आगे इनका यूज होगा, कहाँ पे फोरग्राउंड यूज होता है, कहाँ बैकग्राउंड यूज होता है। आगे कुछ चीजें हैं जो फोरग्राउंड पे ही काम करें, कुछ चीजें हैं जो बैकग्राउंड कलर को उठाती है, ठीक है, वो अब भी आगे देखेंगे अभी हम। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। अभी जो कलर है देखो, मैंने 3-4 कलर किए यहाँ पे, रेड भी किया था, ब्लू भी किया, ब्लैक भी किया, व्हाइट भी किया, सब कहाँ गए, एक जगह ही आ गया ना, क्योंकि लेयर एक ही लेयर है। लेयर्स क्या होती हैं, व्हाट इज लेयर्स, स्टैकिंग ऑर्डर होता है। आपकी जो नोटबुक के पेजेस हैं, ये सारे पेजेस क्या है, लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो अगर एक ही पेज के ऊपर मैंने रेड किया, उसी के ऊपर ग्रीन किया, तो रेड तो खत्म हो गया ना फिर। तो अगर मुझे रेड करना है, ग्रीन करना है, तो बेटर क्या है कि एक पेज पे रेड करूं, दूसरा पेज लेके उस पर ग्रीन करूं, तभी तो दोनों को देख पाऊंगा मैं, है ना। तो इसीलिए फोटोशॉप में क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं एक नई लेयर पे करते हैं। तो मैंने तो सब इसी पे कर दिया, तो सारा खत्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ब्लैक कलर फिल करना है तो एक नया पेज ले लूंगा, एक तरीके से एक नई शीट ले लूंगा। कैसे, यहां से नीचे क्या ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू लेयर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नई लेयर आ गई। अब ब्लैक कलर फिल कर, तो व्हाइट भी अलग है और ब्लैक भी अलग है, मेरा मेंटेन है, ठीक है। एक नई लेयर लो, कोई और कलर फिल करना है, ब्लैक को चेंज कर, जैसे मैंने रेड कर लिया, अब रेड कलर फिल करना है, तो एक नई लेयर ली, कलर फिल किया। मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन कलर बना लो, ऐसे सिर्फ कलर बनेगा, और ग्रीन कलर फिल करना है तो अभी ग्रीन फिल कर दूंगा तो क्या होगा, रेड के ऊपर ही आ जाएगा ग्रीन, तो रेड तो खत्म हो गया ना मेरा। तो बेटर क्या है, एक नई लेयर लो पहले, फिर कलर फिल करो, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला होगा वही तो दिखेगा ना। तो ये जो आई है यहाँ पे, ये इसकी विजिबिलिटी होती है लेयर्स की, क्या है ये, लेयर्स की विजिबिलिटी है, मतलब मैं हाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, इसकी आंख बंद कर दूंगा तो ये हाइड हो गया थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट। जब ग्रीन हाइड हो गया तो ग्रीन के नीचे क्या है, रेड है, रेड दिखेगा। रेड के नीचे क्या है, ब्लैक है, तो रेड को हाइड करूंगा तो क्या दिखेगा, ब्लैक, और ब्लैक को हाइड करूंगा तो क्या दिखेगा, व्हाइट, और व्हाइट को भी हाइड करें तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये चेक बॉक्स जब आपको नजर आ जाए, चेक बॉक्स का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, कि जहां कहीं भी आपको नजर आए फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, इस चेक बॉक्स का क्या मतलब होता है, ट्रांसपेरेंसी, ग्लास, कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। ये ओपेक हो गया, ये आ गया व्हाइट। इसको ऑन करूंगा तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ब्लैक। इसको ऑन करूंगा तो इसके ऊपर क्या है, रेड, इसके ऊपर क्या है, ग्रीन। समझ में आया। तो लेयर वाइज काम करना हो, सबसे पहले टूल लिख लो, मूव टूल। द फर्स्ट टूल नेम इज मूव। मूव टूल, मूव टूल क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा। जैसे ग्रीन को थोड़ा मुझे शिफ्ट करना है, मूव करना है, मूव कर सकता हूँ ऐसे, ये देखो मैं ग्रीन को पकड़ के ऐसे मूव कर रहा हूँ ग्रीन वाले को, तो ग्रीन के पीछे जो होगा वो दिखाई देगा ना,
अच्छा, जो हमने डॉक्यूमेंट का साइज लिया है ना, उसी में हमारा डिजाइन दिखेगा, उससे बाहर नहीं दिखता। अगर आपने कुछ डिजाइन बनाया और इससे बाहर कर दिया तो वो कट जाएगा उतना, वो प्रिंटिंग में या डिस्प्ले नहीं होगा, है ना। तो ये अच्छा है कि ये दिखा देता है कि आपको सिर्फ इसी एरिया में काम करना है। रेड को मूव कराऊंगा तो क्या दिखेगा, ब्लैक को मूव करना है, ब्लैक को मूव कर दो। किसी भी कलर को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ये लॉक है, अभी देखो मैं इसको मूव करा रहा हूँ व्हाइट को, ये क्यों मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लॉक। तो लॉक पे क्लिक करके क्या कर देंगे, अनलॉक, है ना। अब व्हाइट वाला भी मूव हो जाएगा, हो रहा है। ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स। तो ये ऐसे बॉक्स आ जाएगा एक, और इस बॉक्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। बाद में एंटर कर दो इसको हटाने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स हटेगा कैसे, कैसे हटेगा, एंटर करना है हटाने के लिए। जो लेयर सेलेक्ट होगी वो इफेक्ट होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स उसी पे आएगा। अभी मैं कंट्रोल टी करूं तो कहां पर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स। अभी अगर मैं कंट्रोल टी करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स कौन सी लेयर पर आएगा, ब्लैक वाली पे आएगा जो सिलेक्ट होगी। अभी करूं तो कहां पर आएगा, व्हाइट वाली पे। तो जो लेयर यहाँ पे सेलेक्ट होगी वो इफेक्ट हो जाएगी व्हाइट वाली पे, तो व्हाइट के ऊपर आएगा, ठीक है। ये व्हाइट वाला जो बॉक्स है ये छोटा होगा, क्लियर है बात। रेड वाली लेयर सेलेक्ट होगी तो रेड वाला जो बॉक्स है वो इफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि ब्लैक वाला है, कंट्रोल टी किया आपने तो ये इफेक्ट होगा ऐसे करके, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर की। सबसे ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है, सबसे ऊपर ग्रीन है। ग्रीन को रेड के नीचे लेके जाना है, तो लेयर को पकड़ो, यहाँ रेड के नीचे दोनों के बीच में यहाँ पे लाके छोड़ दो। रेड के पीछे गया, ब्लैक के नीचे लेके जाना है, पकड़ो ऐसे ब्लैक के पीछे ले जाओ। व्हाइट के भी पीछे लेके जाना है, व्हाइट के नीचे ले जाके छोड़ दो। समझ में आया। किसी भी लेयर को कहीं पे भी उठा के ऐसे रख सकते हैं। रेड को सबसे नीचे ले जाओ, रेड को सबसे ऊपर ले आओ ऐसे, व्हाइट को सबसे ऊपर ले आओ, व्हाइट को सबसे नीचे ले जाओ, किसी को भी कहीं पे भी उठा के पटक दो, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, क्या, कंट्रोल के साथ ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे। क्या यूज कर रहा हूं मैं, कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्टेप नीचे लेके जाने के लिए। और क्लोज वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा तो इससे क्या होगा, एक स्टेप ऊपर, लेयर ऊपर आएगी, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, वन स्टेप डाउन, वन स्टेप अप, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप ऊपर, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट दोनों कीज के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा तो एक ही बार में सबसे नीचे, एक ही बार में सबसे ऊपर। कंट्रोल के साथ जो काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक ही बार में हो जाएगा। और अगर सारी लेयर्स को एक साथ मर्ज करना हो तो, सारी लेयर भी अलग अलग है ना, सारी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे, एक बार इस पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ लास्ट वाली लेयर पे क्लिक कर दिया तो सारी सिलेक्ट हो गई ना। कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल ई से क्या हुआ, सारी लेयर आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। सारी लेयर मर्ज हो गई मतलब सारी लेयर अब एक ही लेयर बन गई, है ना। यानी कि अब अगर मैं रेड वाले को मूव करना चाहूँ तो क्या मैं रेड को मूव करा सकता हूँ, नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि सारी लेयर मर्ज हो गई। इसीलिए कहा जाता है फोटोशॉप में जो भी काम करना है वो कहाँ करना है, एक नई लेयर के ऊपर करना है, जिससे कि हम उसको इंडिविजुअली उस पर कुछ भी काम कर सकें। अनमर्ज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने बस अंडू किया है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर अनमर्ज, ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली है, आगे बात कर लेते हैं कलर मोड की। कलर्स, कलर्स क्या होते हैं, व्हाट इज कलर। अगर कलर के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज कलर, कलर इज नथिंग बट लाइट।
जैसे कि अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी कलर नहीं देख पाएंगे। रेड रेड नहीं दिखेगा, ग्रीन ग्रीन नहीं दिखेगा, राइट। आपने देखा होगा कि एक कोई कपड़े का कलर होता है, वो बल्ब की रोशनी में कुछ और नजर आएगा, ट्यूबलाइट की रोशनी में कुछ और कलर दिखता है, सनलाइट में कुछ और कलर दिखता है। ऐसे क्यों? भाई कपड़े का अपना जो कलर है वही सेम दिखना चाहिए ना। तो जैसा सोर्स होगा लाइट का, कलर वैसे ही नजर आता है। अगर कमरे में रेड कलर का बल्ब लगा दें तो पूरा कमरा रेड हो जाएगा। होता है नहीं होता है? तो वो सब क्या होती हैं? सब रेज होती हैं, लाइट्स होती हैं, है ना। बरसात के टाइम में आपने देखो रेनबो देखा होगा, स्काई में इंद्रधनुष बन जाता है जी। कैसे बन जाता है इंद्रधनुष? वहां पे कौन सा कलर आया? तो सब कुछ क्या होती है? सब कुछ लाइट्स होती हैं, रेज होती हैं, उसी का रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। दो कलर मेन मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आरजीबी। आरजीबी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू। क्लियर है? तो आरजीबी क्या है? प्राइमरी कलर कहा जाता है आरजीबी को। नेचुरल कलर है रेड, ग्रीन और ब्लू, प्राइमरी कलर। इन्हीं से बाद में बने CMY के कलर्स। तो CMY के आर सेकेंडरी कलर। ये सेकेंडरी कलर है, आर्टिफिशियल कलर है, केमिकल्स हैं, आरजीबी रेज है, लाइट है, CMY के इंक है। तो देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सभी में आरजीबी कलर की थ्योरी काम करती है। चाहे वो कोई प्रोजेक्टर हो, चाहे आपके लैपटॉप की कोई स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे एटीएम मशीन की स्क्रीन हो, सब जगह, चाहे टीवी हो, आरजीबी कलर काम करता है। आरजीबी, तो आरजीबी क्या हो गए? हमारे प्राइमरी कलर हो गए। CMY के हो गए सेकेंडरी कलर। देखो पहले क्या हुआ था, शुरू में मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि नेचर में ये नेचुरल कलर है, 3 नेचुरल कलर। ये था हमारे पास रेड। मैं ऐसे कलर भी बना देता हूं। ये रेड कलर मैंने बनाया, ये रेड कलर हो गया जी। एक ले लेते हैं हम यहाँ पे ग्रीन कलर, ये ग्रीन हो गया। एक होता है ब्लू कलर, ये हमने यहां से ब्लू कलर ले लिया, राइट। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये प्राइमरी कलर है। जब ये कलर्स इन्वर्ट होते हैं, इन्वर्ट, तो इन्हीं से कलर निकलते हैं। कौन से? CMY। ये देखो रेड से क्या निकल रहा है? वो सबसे ऊपर क्या है? रेड कलर है। रेड कलर से कौन सा कलर निकल रहा है जी? सियान। रेड से निकला सियान, ग्रीन से निकला मजेंटा, और ब्लू से निकल रहा है येलो। ठीक है, तो ये तो है हमारे प्राइमरी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये हो गए सेकेंडरी कलर। तो ये CMY और कुछ नहीं है, RGB का ही इन्वर्ट कलर है, जो कि हम प्रिंटिंग के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है, जब आप काम कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, तो अब मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो आप यहाँ से यूज कर लो सेंटीमीटर, रेजोल्यूशन यूज करेंगे 300, कलर मोड यूज करोगे CMY के। ये कंपोजिशन हो गया आपका। क्लियर है? प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो यूनिट सेंटीमीटर, रेजोल्यूशन 300, कलर मोड CMY के। और अगर हम काम कर रहे हैं डिजिटल पर्पस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, है ना, यूट्यूब चैनल के लिए कोई बैनर बनाना है, फेसबुक का बैनर बनाना है, किसी वेबसाइट का बैनर बनाना है, कुछ भी डिजिटल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको रखना पिक्सल, रेजोल्यूशन रखना 72, और कलर मोड रख लेना RGB।
ये डिजिटल पर्पस का क्राइटेरिया है। डिजिटल के लिए जब काम करोगे, यूनिट पिक्सल, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB, बस यहां से क्रिएट करना है, ये डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ये पेज का साइज यहाँ पर आ गया। अब बात कर लेते हैं इंटरफेस की। तो सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो ये आपका मेन्यू बार होता है, फाइल, एडिट, इमेज, है ना। इन सब के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं, इनको देखेंगे क्या ऑप्शंस होते हैं। ये मेन्यू बार है, इसके साथ जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑप्शंस बार। ऊपर मेन्यू बार है, नीचे ऑप्शन बार है। ये मतलब यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी सिलेक्टेड टूल। जो टूल सेलेक्ट करोगे उस टूल के हिसाब से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे ऑप्शन बार पे। ठीक है जी। ये हमारा टाइटल बार है, फाइल की नेमिंग जहां पर आती है। ये फाइल की नेमिंग यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पे सारे टैब यहीं पर आएंगे। ठीक है, सारे टैब फाइल के। इसके नीचे होता है ये रूलर बार, जहाँ से हमें गाइडलाइन लेने की जरूरत पड़ेगी बाद में। गाइडलाइंस वगैरह को हम ड्रैग करके लेके आएंगे ऐसे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में ये हो गया आपका पूरा टूल बार, पूरा टूल पैलेट है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सिंगल कॉलम में कर लो, या फिर यहीं पे आप इसको डबल कॉलम में भी कर सकते हो। इसको हम अपने हिसाब से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लेके जाना है। आप इसको इस साइड में रख लो, राइट साइड में रख लो, लेफ्ट साइड में, कहीं पे भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये अलग अलग पैलेट्स खुलेंगे जरूरत के हिसाब से। जैसे ये लेयर पैलेट खुला हुआ है, यहाँ पे ये अलग अलग सारे पैलेट हैं। क्लोन स्टम्प हो गया, यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं। क्लियर है। तो जैसी जरूरत वैसा वर्क स्पेस यहाँ पे खुल जाएगा। आप यहाँ पे भी जा सकते हो सीधा सीधा। जैसे कि अगर आप पेंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो पेंटिंग वाले पे क्लिक कर देना, तो पेंटिंग के हिसाब से हमारा वर्क स्पेस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आप फोटोग्राफी पे क्लिक करो, तो फोटोग्राफी से रिलेटेड जो मेन ऑप्शंस है वो आपके यहाँ पे खुल जाएंगे। ये वर्क स्पेस होता है अलग अलग। ठीक है, 3D पे क्लिक करके रखो। एसेंशियल्स में बेसिक होता है, तो यहाँ से अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो भी पैनल, जितने भी पैनल खुलते हैं सबको हम अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये पैनल हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, जिसकी हमें जरूरत होगी वहां पे चले जाएंगे, वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारा वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस को अगर हमें पैनिंग कराना है तो सिंपल स्पेस बार से पैनिंग करा सकते हैं। स्पेस बार से क्या होगा, ये हैंड टूल आ जाएगा यहाँ पे, राइट। ये हैंड टूल आ जाता है और हम ऐसे पैनिंग करा सकते हैं। पैनिंग मतलब पूरा जो वर्क स्पेस है मैं उसको ऐसे मूव करा पाऊंगा ऊपर नीचे इस तरीके से। ठीक है जी। बाकी जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। और फिट करना हो, आपको इसको फिट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल 0 कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल माइनस किया, बहुत छोटा हो गया। पेज को फिट करना है, कंट्रोल 0 कर दो। कंट्रोल 0 से फिट हो जाएगा आपका पेज, पूरे वर्क स्पेस में आ जाएगा। F7 होता है लेयर पैलेट। ये लेयर पैलेट होता है, F7 से आता है। F7 इसका शॉर्टकट होता है लेयर पैलेट का। फोटोशॉप में जो भी काम करते हैं एक लेयर के अंदर ही करेंगे। अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से करना है।